अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अद्ल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब वलयुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलयत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैअन फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ ज़ईफ़न औ ला यस्ततीअु अन युमिल्ल हुव फ़लयुमलिल वलिय्युहु बिल अद्ल वस्तशहिदू शहीदैनि मिन रिजालिकुम फ़इन लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन वम्रअतानि मिम्मन तर्ज़ौना मिनश्शुहदाइ अन तज़िल्ल इह्दाहुमा फ़तुज़क्किर इह्दाहुमा अल-उख़रा वला यअब शुहदाउ इज़ा मा दुऊ वला तस्अमू अन तक्तुबूहु सग़ीरन औ कबीरन इला अजलिहि ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु लिश्शहादति व अदना अल्ला तर्ताबू इल्ला अन तकून तिजारतन हाज़िरतन तुदीरूनहा बैनकुम फ़लैसा अलैकुम जनाहुन अल्ला तक्तुबूहा व अशहिदू इज़ा तबायअतुम वला युज़ार्र कातिबुन वला शहीद व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बक़रा की आयत नंबर 282 की आपके सामने तिलावत की गई है। अल्फाज और हुरूफ के एतबार से कुरान करीम की ये सबसे बड़ी आयत मुबारक है। आपने देखा कि ये एक ही आयत हमने पढ़ी है। अल्फाज के एतबार से और हुरूफ के एतबार से कुरान करीम की ये सबसे बड़ी आयत मुबारक है। इस आयत मुबारक के अंदर लेन देन के कुछ मामलात हैं जिनको तफसील के साथ उनके अहकाम और मसाइल को बयान किया गया। गुज़िश्ता नशिस्तों में जैसा कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि माल को ख़र्च करने के आदाब, माल कमाने के आदाब, सूद से बचने के मुतालिक अहकाम, माल को ख़र्च करने के फ़ज़ाइल बयान किए गए और सबसे आखिर में जो मसला बयान हुआ वो कर्ज़दार और मक़रूज़ के ताल्लुक़ के हवाले से बयान किया गया कि अगर कोई शख्स किसी को कर्ज़ दे देता है तो मक़रूज़ की ज़िम्मेदारी है कि उस कर्ज़ को अदा करे, और अगर मक़रूज़ तंगदस्त है या उसके पास पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा तो अल्लाह ताला की तरफ से ये इरशाद है कर्ज़दार के लिए, कर्ज़ ख़्वाह के लिए कि भाई या तो उसको तुम मोहलत दे दो या कर्ज़ बिल्कुल ही माफ़ कर दो, और अगर कर्ज़ माफ़ कर दोगे तो इसमें तुम्हारे लिए बहुत अजर और बहुत सवाब है। और मैंने ये बात भी आपके सामने अर्ज़ कर दी थी कि जो कर्ज़ ख़्वाह है वो जितना अरसा मक़रूज़ को मोहलत देता चला जाएगा उतना जितना उसने कर्ज़ दिया है उसका दुगना उसको सदका करने का अजर और सवाब अल्लाह पाक अता फ़रमाएंगे। और कर्ज़ देना बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा सदका है। आज जो ये आयत मुबारक हमने तिलावत की है इस आयत को कहते हैं आयत मुदायना। लफ्ज़ यहाँ पर आया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, कि जब तुम कर्ज़ का या देन का मामला करो तो उसको लिख लिया करो। यहाँ पे एक नुक्ता समझ लें, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कर्ज़ और एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है देन, दाल या नून, ये अभी आप पढ़ेंगे। यहाँ पर कर्ज़ का जो ताल्लुक़ है वो नक़द किसी को उधार देने से है, और देन का जो ताल्लुक़ है वो किसी भी ऐसा मामला जो नक़द के अलावा हो, लेन देन का मामला हो, उधार के ऊपर मामला हो, उसके लिए ये देन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात हमें मालूम हुई वो ये मालूम हुई कि उधार का लेन देन आपस में करना जायज़ है। सबसे पहला मामला जो यहाँ पर मालूम हुआ, इससे वो मसला भी मालूम हो गया जो अभी पिछले दिनों हमारी एक बहन सवाल पूछ रही थी कि जी किस्तों के ऊपर जो हम लेन देन करते हैं, तो इससे मालूम ये हुआ कि उधार का लेन देन करना जो है वो जायज़ है, लेकिन उसके कुछ अहकाम और कुछ मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह मैं अभी मुख्तसरन आपके सामने मैं अभी अर्ज़ करता हूँ। लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि जैसा कि अभी हमारी बात चल रही है कर्ज़ और मक़रूज़ के हवाले से, तो जितना कर्ज़ ख़्वाह को मक़रूज़ को मोहलत देने में अजर और सवाब है उतना ही मक़रूज़ के ऊपर ज़िम्मेदारी भी है कि वो कर्ज़ को अदा करने की कोशिश करें। कर्ज़ की अदायगी के अंदर बग़ैर किसी वजह के टाल मटोल करना यह जुल्म है, और नबी अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद नहीं फरमाया। यहाँ तक कि बाज़ अहादीस से ये बात मालूम होती है कि अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में किसी का इंतकाल हो जाता तो और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मालूम हो जाता कि यह शख्स मक़रूज़ है
और इस्तात के बावजूद इसने कर्ज़ अदा नहीं किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम उस शख्स का जनाजा नहीं पढ़ा करते थे। सहाबा किराम को हुक्म दे दिया करते थे कि तुम लोग इसका जनाजा पढ़ लो, और ख़ुद हुजूर उसका जनाजा नहीं पढ़ा करते थे। तो इससे ये बात मालूम हुई कि अगर कर्ज़ ख़्वाह को अल्लाह ताला ने सहूलत देने में या मोहलत देने में अजर और सवाब अता फ़रमाया है तो मक़रूज़ को चाहिए कि उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, हत्तल वसा कर्ज़ की अदायगी की कोशिश करनी चाहिए। और ये कर्ज़ जब तक के कर्ज़ ख़्वाह माफ़ ना करे उस वक्त तक माफ़ नहीं होता। और ये इतना शदीद जुर्म है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि युग़फ़रु लिश्शहीदी कुल्लु ज़म्बिन इल्ला दैन, कि शहीद का कितना ऊंचा मकाम है, शहीद का कितना ऊंचा मर्तबा है, उसके भी अल्लाह ताला शहादत की वजह से सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, इल्ला दैन सिवाय कर्ज़ के। तो इतना शदीद मामला है। और कर्ज़ की अदायगी के हवाले से ये बात भी याद रखिएगा कि अगर तो कोई शख्स इस इरादे से अपनी ज़रूरत के तहत कर्ज़ लेता है कि मैं उस कर्ज़ को ज़रूर अदा करूँगा, तो अल्लाह ताला उसकी अदायगी के लिए असबाब भी पैदा फरमा देते हैं। और अगर कोई खुदा ना खास्ता नीयत ही ये करता है कि मैं कर्ज़ इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने अदा ही नहीं करना, मैंने माल को हड़प कर जाना है, मैंने खा जाना है, तो बाज़ अहादीस और रिवायात से ये बात मालूम होती है कि उसका मकाम और मर्तबा जो है वो फिर चोरों डाकुओं में शुमार किया जाता है। यानी कि कर्ज़ लेकर खा जाना, हड़प कर जाना, वापस ही ना करना बग़ैर किसी मजबूरी के, जैसा कि आजकल का अक्सर लोगों की आदत होती है कि लोगों से पैसे मांगते फिरते हैं और फिर बाद में जो है वो पैसा गुम, पैसा हज़म, और कुछ उसका पता नहीं कि देना है कि नहीं देना। हदीस शरीफ में एक वाक़या नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं गुज़िश्ता उम्मतों में से किसी के हवाले से, दो आदमियों का, कि एक आदमी को कुछ पैसों की बड़ी अशद ज़रूरत पड़ गई, तो वो अपने किसी मिलने वाले के पास गया और उससे 1000 दिनार उसने कर्ज़ा लिया, और एक मुकर्रर मुद्दत तक कि भाई 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद मैं वापस कर दूंगा। अच्छा, इत्तफ़ाक़ ऐसा हुआ कि जो मक़रूज़ था उसको कहीं दूर दराज सफ़र पे जाना पड़ गया। अब उस ज़माने में कोई सफ़र इतने सहूलत वाले तो होते नहीं थे, और जो अहादीस के अल्फाज से ये बात मालूम होती है कि उसका सफ़र भी जो था वो दरिया के पार था, कश्ती पर उसने सफ़र करके जाना था। वो सफ़र पर चला गया, और जब सफ़र पर चला गया वो, तो उसे फिर वहाँ पर जाकर ख़्याल आया कि मेरी तो कर्ज़ अदा करने की तारीख़ बिल्कुल करीब आ रही है और मेरे पास पैसे भी मौजूद हैं, मैं क्या करूँ। वापसी का इरादा किया तो वापसी के लिए कश्ती कोई नहीं मिली, 1 दिन 2 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, वापसी के लिए उसकी सवारी का इंतज़ाम ही नहीं हो रहा। उसने फिर खैर अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, अब ये क्या मामला है, क्या माजरा है, अगर मैं उसका कर्ज़ वक्त पर अदा नहीं करता तो ये वादा खिलाफ़ी है, और अगर नहीं अदा करता, वैसे ही नहीं अदा करता मैं, तो ये हक़ तलफ़ी है, तो मैं तो इन दोनों जराइम का इर्तिकाब नहीं करना चाहता। उसने अल्लाह के आसरे पे एक हीला ये इख्तियार किया कि एक दरख्त का छोटा सा एक तना लिया, लकड़ी टाइप, उसके अंदर उसने सुराख किया और उसके अंदर 1000 दिनार रखे और एक रुका अपना जो कर्ज़ ख़्वाह था उसके नाम लिख दिया कि जी मैं ऐसे ऐसे सफ़र पर हूँ, मेरी मजबूरी है, वापसी मैं मुकर्रर तारीख़ तक कर नहीं सकता, तो मैं ये अल्लाह के आसरे पर ये आपकी अमानत आपको वापस भेज रहा हूँ, और अल्लाह से दुआ है कि आपको मिल जाए। अब अल्लाह की शान ये हुई कि उसने वो समुंदर के अंदर वो लकड़ी बहा दी। अब चूंकि नीयत उसकी नेक थी, इरादा उसका नेक था, तो उधर इत्तफाक से उसी दिन वो बंदा उसी दरिया के किनारे पर पहुंचा, तो उसने कहा यार मेरा वो मकरूज़ तो आया नहीं है अभी तक, तो चलो मैं देखता हूँ शायद आ जाए, इंतज़ार करता हूँ उसका। देखा तो कोई कश्ती वश्ती तो नज़र नहीं आ रही, लकड़ी बहती भी आ रही है। उसने कहा चलो यार लकड़ी से ही घर जाएंगे, आग शाग जलाएंगे, काम आ जाएगी। जब घर पहुंचा और उसने उस लकड़ी को टुकड़े टुकड़े किया तो अंदर से वो दिनार निकले और वो रुका निकला, वो पढ़ा, उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी रकम जो है वो मुझे वक्त पर वापस मिल गई। इधर ये हुआ मामला कि कुछ दिनों के बाद उस बंदे की वापसी के लिए सवारी का भी इंतज़ाम हो गया, वो वापस पहुंचा, तो सबसे पहले वो अपने कर्ज़ खा के घर गया और उसको जाकर 1000 दिनार उसने पकड़ाया कि जी ये आपका जो मैंने कर्ज़ अदा करना था। उसको क्या पता कि इसको वो 1000 दिनार मिल गए हैं कि नहीं मिल गए हैं। तो उसने वो जाकर उसको पकड़ाया, उसने कहा जी मैंने तो नहीं लेने। वो कहते भाई मैं आपका मकरूज़ हूँ, आप ये मुझसे ले लें। उसने कहा भाई मुझे आपके पैसे मिल गए। कहते यार तो मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो फिर उसने कहा कि तू मुझे अल्लाह की कसम खाकर ये बात बता कि क्या तूने लकड़ी के अंदर 1000 दिनार रख कर नहीं भेजे थे? कहता जी भेजे थे। कहता उसमें तूने ये रुका रख के नहीं भेजा था? मैंने कहा जी बिल्कुल भेजा। कहता अल्लाह पाक ने वो मुझ तक पहुँचा दिया। तो ये वाक़या सुनाने का मकसद ये था कि अगर बंदे की नीयत नेक हो ना तो अल्लाह ताला असबाब भी खुद ब खुद पैदा फरमा देते हैं। और अगर बंदे की नीयत में ही खोट हो कि जी मैंने देना ही नहीं है,
तो फिर वो अपना तो खाना ख़राब कर ही रहा है, दूसरे का तो कर रहा है, अपना ज़्यादा खाना ख़राब कर रहा है, क्योंकि यहाँ नहीं देगा तो आखिरत में जाकर उसको देना पड़ेगा। और ये बात मैं पहले भी आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ कि आखिरत का मामला जो है फिर वो बड़ा संगीन है। वहाँ पे फिर तबादला माल का नहीं होगा, वहाँ पर तबादला नेकियों और गुनाहों का होगा। इधर से नेकियां उधर ट्रांसफ़र होंगी, उधर से गुनाह इधर ट्रांसफ़र होंगे। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बहरहाल यहाँ पे सबसे पहला जो मामला बयान किया गया वो ये बयान किया गया कि इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन। सबसे पहली बात ये कि अगर कोई उधार का लेन देन करना है तो उसमें सबसे पहली शर्त यह है कि इला अजलिन मुसम्मन, एक मुकर्ररा मुद्दत तक होना चाहिए, यानी मुद्दत उसमें मुतय्यन होनी चाहिए कि मैं आपसे ये चीज़ ख़रीद रहा हूँ, पैसे मैं आपको इसके 15 दिन के बाद दूंगा या 1 महीने के बाद दूंगा या 2 महीने के बाद दूंगा, लेकिन वो मुद्दत जो है वो मुतय्यन होनी चाहिए। एक तो मसला यहाँ पर यह बयान किया गया। दूसरा मसला यहाँ पर यह बयान किया गया कि ये जो आपस का जो तुम्हारा लेन देन का मामला है, फ़क्तुबू, इसको तहरीर में ले आया करो। देखें कितना खूबसूरत ये हमारी शरीयत का हुक्म है कि उमूमी तौर पे हमारे मामलात क्या चलते हैं, ज़ुबानी कलामी चलते हैं, और ज़ुबानी कलामी जो है वो बसा औकात कोई आदमी भूल भी जाता है, बसा औकात कोई मुकर ही जाता है। अल्लाह ना करे को 2 आदमियों का आपस में लेन देन का मामला हो, अब एक की नीयत के अंदर खोट हो, वो मुकर जाए अपनी बात से कि जी मेरा तो तुम्हारे साथ कोई लेन देन हुआ ही नहीं था इस किस्म का। तो इसलिए शरीयत पहले ही इस बात की ताकीद कर रही है कि फ़क्तुबू, भाई उस मामले को ज़ब्त तहरीर में ले आया करो ताकि तुम्हारा आपस में किसी किस्म का कोई झगड़ा या कोई निज़ा ना हो। वो एक कारोबारी हजरात में ना एक मुहावरा मशहूर है उर्दू का, कि वो कहते हैं कि जी लिखतम पे जाओ बत्तम पे ना जाओ, यानी बातों पे ना जाओ, लिखी हुई चीज़ के ऊपर जाओ कि जो चीज़ कागज़ में लिखी हुई है ना हमने इसके मुताबिक चलना है, चाहे मामला उसके बरक्स ही क्यों ना हो, लेकिन लिखा हुआ जो है हमने इसके मुताबिक अपने कारोबारी मामलात करवाने। अच्छा, एक मसला तो ये आ गया। दूसरा मसला क्या आ गया कि वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल, कि जो शख्स इस मुआहिदे को तहरीर करे वो नेक नीयत होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक की फेवर कर दे और किसी दूसरे का नुकसान कर दे। ये असल में मैं इसमें थोड़ा सा आपको पस मंज़र भी अर्ज़ कर दूं कि उस ज़माने में पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत कम थी, लिखने वाले लोगों की तादाद बहुत कम थी, पढ़ने वाले लोगों की तादाद बहुत कम थी। तो इसलिए इस बात को ज़्यादा ताकीद के साथ बयान किया जा रहा है कि वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल, कि ना जो कर्ज़ देने वाला है ना वो लिखना पढ़ना जानता है, ना कर्ज़ लेने वाला लिखना पढ़ना जानता है। तो अब तीसरे किसी बंदे से लिखवाओ, लेकिन वो तीसरा बंदा कहीं ऐसा ना हो कि या तो वो कोई कर्ज़ खा का बहुत ज़्यादा हमदर्द हो या मकरूज़ का हमदर्द हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए वो, और अदल और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए लिखे। ऐसी कोई तहरीर ना लिखे कि जिससे किसी एक का फ़ायदा और किसी दूसरे का नुकसान होता हो। जो दर हकीकत मामला है उसी मामले को लिखे कि भाई इतनी रकम या फ़लाँ चीज़ उधार पर ख़रीदी गई है, इतनी मुद्दत के उधार पर ख़रीदी गई है और इतनी रकम जो है वो मकरूज़ ने अदा करनी है। पूरी पूरी जो एक मुकम्मल और अच्छी और इंसाफ पर मबनी तहरीर हो वो लिखे। इसी से रिलेटेड जो मसला ये बयान किया गया वो ये कि वला यअबा कातिबुन अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब, कि जब दोनों पढ़ना लिखना नहीं जानते तो जिस तीसरे आदमी को इस मुआहिदे को तहरीर करने के लिए बुलाया जाए तो वो फिर इनकार ना करे। क्यों इनकार ना करे? इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो उसे पढ़ने और लिखने की सलाहियत दी है उस सलाहियत को इस्तेमाल में लेके आए। जो नेमत अल्लाह ताला की तरफ से उसे मयसर है उस मयसर को, उस नेमत को इस्तेमाल करे, उस नेमत की नाकदरी ना करे। जैसा कि हदीस शरीफ का मफहूम है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये भी एक तरह का सदका है कि कोई किसी कारीगर की मदद कर दे या किसी बेहुनर को कोई अपना हुनर सिखा दे, ये भी एक तरह का सदका है। और ये जो काम हम कर रहे हैं ये भी एक तरह का सदका है कि जिसके पास इल्म है वो उन लोगों तक इल्म पहुंचा दे कि जिनके पास इल्म नहीं है। सिखाने वाले भी सदका दे रहे हैं, सवाब के मुस्तहिक हैं, और सीखने वाले भी इसमें सवाब के मुस्तहिक हैं। तो यही बात अल्लाह पाक यहाँ पर इरशाद फरमा रहे हैं कि जिस बंदे को अल्लाह ताला ने इस तरह की कारोबारी तहरीरें लिखने की सलाहियत अता फरमाई है वो अपनी उस सलाहियत को ज़ाया ना करे। और जब उसको कहा जाए कि भाई हमारा, मेरा और शहजाद साहब का आपस में मामला हो रहा है, भाई इस मामले को ज़रा अगर आप एक अच्छी सी तहरीर बना दो, तो उसको चाहिए कि फिर वो इनकार उसको न करे।
इसी से मुताल्लिक का मसला कि ये जो लिखवाने की, मुआहिदा लिखवाने की जिम्मेदारी है, ये किसकी है? तो फरमाया कि ये जो मुआहिदा लिखवाने की जिम्मेदारी है ये उसकी है जो मकरूज है। वल्युमलिल लज़ी अलैहिल हक़, ये मुआहिदा लिखवाने की जिम्मेदारी उस पर है जो मकरूज है। और फिर यहां पर अल्लाह ताला ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि वला यबखस मिन्हु शैआ, कि जो कर्ज तुमने अदा करना है उसमें से कुछ कम ना लिखवाना। क्योंकि जाहिर बात है दूसरा भी लिखना तो जानता ही नहीं है। मैंने 1 लाख रुपया लिया हो, खुदा ना खाए मैं मिसाल वैसे एक पेश कर रहा हूँ, ये 1 लाख रुपया लिया हो और जिससे मैंने लिया उसको भी बेचारे को कुछ दुनिया का कुछ पता नहीं है, तो मैं एक तीसरे बंदे को बता दूँ, कहते यार तू इधर 50,000 लिख देना, उसको क्या पता चलेगा। और जब कल को देने का वक्त आएगा तो हम 50,000 ही उसे देंगे, और वो जब कहेगा कि नहीं मैंने तो 1 लाख दिया था, तो हम उसे एक तहरीर दिखा देंगे, भाई तहरीर में तो 50,000 लिखा हुआ है, तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया क्यों दूँ। वही बात जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज़ की कि लिखतम पे जाओ बत्तम पे ना जाओ, कि भाई जो लिखा हुआ है हम तो उसके मुताबिक चलेंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने पहले ही पाबंदी लगा दी है कि भाई जो आदमी तहरीर लिखवाए वो उसमें ना कुछ कमी करवाए ना कुछ इजाफा करवाए। कर्ज खाह जो है वो 1 लाख का 1,50,000 नहीं कर सकता, और जो मकरूज है वो 1 लाख का 50,000 नहीं कर सकता। दोनों की जिम्मेदारी जो है वो बराबर है। और अगर खुदा ना खास्ता दोनों में से कोई इस तरह के किसी एक काम का मुर्तकिब होता है तो फिर अल्लाह की नज़र में वो बहुत बड़ा मुजरिम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मलऊनुन मन ज़ार्रा मुमिनन औ मकर बिही, कि अल्लाह की लानत होती है उस शख्स के ऊपर जो किसी मुसलमान को नुकसान पहुँचाए या किसी मुसलमान को धोखा दे। ये नुकसान पहुँचाना और धोखा देना ये इतने बड़े बड़े जराइम हैं। और मैं हमेशा इन अहादीस को आजकल के माशरे के ऊपर रख कर बात करने की हमेशा कोशिश करता हूँ कि हमारे माशरे में हमने सिर्फ नमाज और रोज़ा को अपना दीन समझा हुआ है कि बस नमाज पढ़ लो, रोज़ा रख लो, ज़कात दो, बस ये हमारा दीन जो है वो मुकम्मल हो गया। भाई ये जो मामलात हैं इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर है? ये कौन निभाएगा? ये ज़िम्मेदारियाँ कौन पूरी करेगा? नमाज तो पढ़ रहे हैं हाजी साहब, हज भी कर रहे हैं जी, हर साल उम्रा भी करने चले जाते हैं, लेकिन मामलात ठीक नहीं है। लोगों का पैसा मार के बैठे हुए, लोगों की ज़मीन के ऊपर कब्जे करके बैठे हुए, इसका जवाब किसने देना है आखिरत में जाकर? तो वो हज और उम्रे यहाँ पर तो काम नहीं आएंगे। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इतनी सी एक बालिश्त, ये होती है एक बालिश्त ज़मीन भी किसी की कब्ज़ा कर लेते हैं ना जी, एक बालिश्त 10 मरले, 1 कनाल, 2 कनाल, 5 कनाल तो बहुत दूर की बात है, एक बालिश्त भी अगर ज़मीन कब्ज़ा कर लेता है नाजायज़ किसी की, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन 7 ज़मीनों का हार बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा। और मैंने परसों भी आपको आखिरी नशिस्त में भी ये बात बताई थी कि कोई इस तरह की अहादीस सुनकर कोई ये ना सोचेगा जी इतना सा इंसान है तो 7 ज़मीनों का हार कैसे बना के। तो मैंने शायद आपको बता दिया था कि जहन्नमियों की सज़ाओं में से एक सज़ा क्या होगी कि उनके वजूद बहुत बड़े बड़े कर दिए जाएंगे ताकि इस किस्म की सज़ाएँ उनको दी जा सकें। एक मट्टी लें, मट्टी बोरी में भरें, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो तक, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जैसा कमज़ोर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलो की बोरी उठा लेगा। लेकिन कितनी देर तक? वो कहेगा जी मौलवी साहब अपने कंधे पे रख के खड़े हो जाओ। मैं कितनी देर तक उसको अपने कंधे पे रख सकता हूँ? 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये तो 5-10 किलो मट्टी का वज़न हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो 7 ज़मीनों का अंदाज़ा लगाएं कि कितना वज़न होगा। कि 7 ज़मीनों का हार बनाकर उस शख्स के गले में डाल दिया जाएगा और उसको धसाया जाएगा जिसने सिर्फ एक बालिश्त ज़मीन पर कब्ज़ा किया होगा। और ये जो लोग प्लाज़ों को हथिया कर बैठ जाते हैं, करोड़ों की ज़मीनें हथिया कर बैठ जाते हैं, नाजायज़ बेचारे गरीबों का जो है वो हक़ मार जाते हैं, मज़लूमों का हक़ मार जाते हैं, ज़रा सोचें कि इन लोगों के साथ आखिरत में जाकर होगा क्या। तो नमाज रोज़ा सिर्फ दीन नहीं है, ये मामलात को सही तरीके से लेकर चलना ये भी इसी दीन का हिस्सा है। जिस अल्लाह ने हमारे ऊपर नमाज रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है, उसी अल्लाह ने हमें इन मामलात को भी सही तरीके से चलाने का हुक्म दिया है कि इन मामलात के चलाने में तुम्हारे अंदर किसी किस्म की कोई कमी या किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पर बात क्या चल रही थी कि अगर किसी का कोई लेन देन का मामला होता है तो उस मामले को लिख लेना चाहिए, उधार के मामले को, और लिखवाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जो इसके ऊपर हक है,
जो मकरूज़ है वो इस मामले को जो है वो अदा करेगा, और उसके अंदर किसी किस्म की ना कोई कमी करना जायज़ है और ना ही किसी किस्म की कोई बेशी करना जायज़ है। यहाँ तक जो है वो इस मसले को जिक्र किया गया। अच्छा, फिर अल्लाह ताला उसके साथ एक मसला और भी बता रहे हैं। क्या सा ज़बरदस्त और एक जामे किस्म का निज़ाम हमें दिया जा रहा है कि सिर्फ लिखने तक महदूद ना रहो, दो गवाह भी मुकर्रर कर लो। ठीक, दो गवाह भी मुकर्रर कर लो उसके ऊपर कि कल को ना देने वाला मुकर सके अपने मामले से और ना लेने वाला मुकर सके, दो गवाह मुकर्रर कर लो। और वो दोनों गवाह जो हैं वो मर्द होने चाहिए और आकिल और बालिग होने चाहिए, ना समझ ना हो, किसी मजनून को उठा के खाना पूरी करने के लिए गवाह ना बना दो। ठीक, और याद रखिएगा कि शरीयत में गवाही देना ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा काम है। बज़ाते खुद ये एक तरह की इबादत, इसको समझ लें आप। मैं अपने अंदाज में ज़रा उसको समझा रहा हूँ कि ये बज़ाते खुद एक तरह की इबादत है और इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा सवाब का काम है, बशर्ते कि गवाही सच्ची हो। तो सच्ची गवाही देना जितना बड़ा सवाब का काम है, झूठी गवाही देना उससे ज़्यादा बड़ा गुनाह का काम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शदीद तरीन गुनाहों में और बड़े बड़े गुनाहों में इस चीज़ को शुमार फरमाया कि कोई आदमी झूठी गवाही देता है। बड़े बड़े गुनाहों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात को शुमार फरमाया और इस बात की ताकीद भी फरमा दी है कि अगर किसी मौके पर कि कोई मामला तुमने अपनी आंखों से होते हुए देखा है और अगर उस मामले पर गवाह बनने के लिए तुम्हें बुलाया जाए तो फिर इनकार ना करो, फिर जाकर गवाही दो और हक और सच पर मबनी गवाही दो, झूठ पर मबनी गवाही ना दो। झूठ पर मबनी गवाही दे के कितना को कमा लोगे, इतना सा कमा लोगे, लेकिन आखिरत में जाके उसका वबाल जो है वो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इसलिए बार बार हमें आखिरत का तसव्वुर याद करवाया जाता है कि भाई जब भी कोई काम करना हो, चाहे उसका ताल्लुक दुनियावी उमूर से हो, चाहे उसका ताल्लुक दीनी उमूर से, अपनी आखिरत को जहन में रखो कि इस काम करने की वजह से कहीं मेरी आखिरत तो ख़राब नहीं हो रही, झूठी गवाही देने की वजह से कहीं मेरी आखिरत तो ख़राब नहीं हो रही। तो इसलिए ताकीद क्या फरमाई कि सिर्फ मामले को लिखना नहीं है, साथ साथ दो गवाह भी बना लो, और अगर दो मर्द मैसर ना हो तो एक मर्द और दो औरतें, उनको गवाह बना लो। ये शरीयत की तरफ से एक उसूल है कि ख़वातीन में से जब भी किसी मामले के ऊपर गवाह बनाया जाएगा या गवाही ली जाएगी, अव्वल तो हर मामले में ख़वातीन की गवाही ली नहीं जाती, लेकिन अगर किसी मामले में उनकी गवाही ली भी जाएगी तो अल्लाह का ये हुक्म है, इसके ऊपर मुझे और आपको एतराज़ करने की कतन कोई गुंजाइश नहीं है। ये अल्लाह का हुक्म है। यहाँ पे कुरान पाक के ये अल्फाज हैं कि फिर एक मर्द होगा और फिर दो ख़वातीन जो हैं उनकी गवाही इस मामले के अंदर वो मोतबर तस्लीम की जाएगी। क्यों की जाएगी, इसके हवाले से इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं कल थोड़ी बहुत जो है वो गुफ्तगू कर दूंगा, और इसी से रिलेटेड आगे एक दो मसाइल और भी हैं तो इंशाअल्लाह फिर वो हम कल की नशिस्त में पढ़ लेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान अल्फाज में इन चीज़ों को आपके सामने बयान की जाए, और दुआ ये किया करें कि अल्लाह ताला हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं अल्लाह इसको हमें अपनी अमली ज़िंदगी में भी लाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।